अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत सारे भाई बहन दोस्त ऐसे हैं जो कि बैरूनी मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़ाहिर है उसमें सैलरीज आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, पैसा आपके पास ज़्यादा आता है, आप सेविंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप अपनी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अपने जो कैरियर को एक लेवल से आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अब ये कि ओवरसीज़ आप जॉब के लिए कैसे जा सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करूँगा। गल्फ़ की बात करें, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर या कहीं पे भी अगर आपने जाना है जॉब के लिए, तो दो कैटेगरीज़ हैं बेसिकली। एक तो ये है कि जो हाईली स्किल्ड, हाईली प्रोफेशनल, हाईली एजुकेटेड किस्म के लोग होते हैं, जो कि बैरून मुल्क जाके अपना इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। जॉब हंटिंग उनको बहुत अच्छी तरह से आती है, जॉब हंटिंग साइट्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो दे शुड गो ओवरसीज डायरेक्टली एंड दे शुड गिव इंटरव्यू देयर, फेस इंटरव्यूज, टेस्ट एंड एवरीथिंग, और अपनी जॉब एक अच्छी हाई पेइंग जॉब वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आ जाती है जो कि स्किल्ड तो होते हैं, लेकिन ये कि उनको जॉब हंटिंग नहीं आती। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ना आएँ। रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, हर जगह पे वो हैं, फ़िलिपीन के अंदर भी हैं। तो वो हायर करते हैं, वर्कर्स को हायर करते हैं, जो स्किल्ड लेबर होती है कंपनियों के लिए हायर करते हैं। तो आप उनसे रब्ता करें, जो लाइसेंस्ड रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, तो वो आपको जॉब दिला देंगी और आप उस तरीके से भी बाहर आ सकते हैं। अब रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के पास कौन से लोग जाने चाहिए? उनमें प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, मेसन हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, एसी टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, कार मैकेनिक हैं, जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता मशीनरी उनके ऑपरेटर जैसे कि क्रेन ऑपरेटर हैं, शेवल ऑपरेटर हैं, बॉकेट ऑपरेटर्स हैं, ड्राइवर हैं, लाइट ड्राइवर या हैवी ड्राइवर, उसके अलावा फैब्रिकेटर, वेल्डर, फिटर्स, और इस तरह के जो स्किल्ड लोग तो हैं, बट दे कैन नॉट डू इंटरव्यू, दे आर नॉट सच हाईली एजुकेटेड कि वो जॉब साइट्स हैं, क्योंकि मेनली जो आजकल जॉब हैं वो ऑनलाइन है। चाचा, मामा, ताया, कज़न आप ही एक हद तक हेल्प कर सकेंगे, दे कैन नॉट गिव यू जॉब। सो ज़्यादातर जॉब जो हैं वो कंपनीज ऐसे करती हैं कि ऑनलाइन देती हैं और वहीं से आपको सर्च करनी पड़ती है और आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप इंडीड और इस तरह की जो वेबसाइट है जैसे कि लिंक्डइन वगैरह, इनको नहीं आप यूज़ करना जानते, लेकिन आप स्किल्ड हैं, आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं, देन यू हैव टू गो टू दिस रिक्रूटिंग एजेंसीज। वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी बहुत फ़ीस लेते हैं आपसे भी और कंपनियों से भी, तो आपको वहाँ पे जॉब दिला देंगे इन लोगों के लिए। अब एक और कैटेगरी है जो तीसरे किस्म के लोग हैं, जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन या FA BA वगैरह जो लोग होते हैं वो हैं। वो क्या करें? अंदाज़ है उनके पास स्किल भी नहीं होती। ये ऐसे लोग हैं जिनको आप बिल्कुल भी अनएजुकेटेड नहीं कह सकते और हाईली स्किल्ड के अंदर भी नहीं आते। तो ऐसे लोग कहाँ पे जाएं? ये लोग क्या करें? तो इनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन देयर। आई वॉज आल्सो लाइक यू, मैं भी आपकी तरह था किसी टाइम पे, लेकिन मैंने इसका जो सोल्यूशन निकाला था वो ये कि जो हार्ड स्किल है, एक तो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो आप ऑफिस के अंदर बैठ के आप काम करते हैं, एक हार्ड स्किल्स होती हैं। तो आप ऐसा करें, आपको अपना कंप्यूटर स्किल्स वगैरह सीखें, सब कुछ है, जो पढ़ाई लिखाई है वो आपके काम ज़रूर आएगी। तो एक कोई हार्ड स्किल पकड़ लें। जैसे मैंने क्या किया था, एक हार्ड स्किल पकड़ी थी, उसको सीखा, बाकायदा एक उस्ताद पकड़ा, उसका सारा दिन उसके साथ मैं साइड में काम करता था और शाम को ड्राइंगें लेके उसके रूम में चला जाता था, उसको भी तंग करता था, और रात 11-12 बजे तक। मकसद बाकी लोग जो थे, जो मेरे साथ काम करने वाले जो थे नॉर्मल लोग, वो सो जाते थे 7-8 बजे, लेकिन मैं 11-12 बजे तक उससे वो ड्राइंग्स वगैरह सीखता रहता था। तो जब मुझे पता चल गया कि आई कैन गिव इंटरव्यू, आई कैन पास इंटरव्यू, तो मैं इस्लामाबाद गया, वहाँ पे जाके एक रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू, तो मैं वहाँ से वीज़ा मुझे मिल गया, एक स्किल्ड लेबर का वीज़ा मुझे मिल गया। और सऊदी अरब जब मैं गया तो वहाँ पे जाके मैंने मैनेजमेंट से बात की कि दैट आई एम अ ग्रेजुएट, आई नो द कंप्यूटर्स, आई कैन वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑल टूल्स, टेक माई टेस्ट एंड गिव मी अ चांस।
दे गिवन मी चांस, मैंने वहाँ पे काम किया। मैं एक स्किल्ड लेबर के तौर पर गया था, लेकिन यकीन जाने जब मैं वहाँ से निकला हूँ, आई वॉज सेक्रेटरी टू माई डायरेक्टर, जो कि हमारा ऑनर था, चेयरमैन था, उसका मैं डायरेक्टर, आई मीन उसका मैं सेक्रेटरी था। सो दैट इज द वे यू कैन आल्सो, एक किस्म का आपके लिए एक स्पेशलाइज जो लोग होते हैं वो एक ही फील्ड के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो चॉइस है उसके मुताबिक, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक अपने आप को किसी भी फील्ड के अंदर लेके जा सकते हैं। जो सिंपल FAB वगैरह लोग, सेफ्टी में जा सकते हैं, आप सर्वेइंग में जा सकते हैं, मेरी तरह डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आज आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अप्रिशिएटिंग। अल्लाह हाफिज़।